आइए मैं आपको एकदम आसान शब्द में समझाता हूँ कि हमारे देश में एलपीजी का शॉर्टेज क्यों हुआ। तो चलिए ये मानते हैं कि हमारे पूरे देश को एक दिन चलाने के लिए 10 सिलेंडर चाहिए और इन 10 में से 4 एलपीजी सिलेंडर्स हमारे देश में ही बनाते हैं और बाकी के 6 एलपीजी सिलेंडर्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। पर दिक्कत यह है कि हम ये 6 के 6 सिलेंडर्स एक ही रास्ते से मंगवाते हैं, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स, और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को ब्लॉक करके रखा है, तो ये 6 सिलेंडर्स हमारे देश तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं एंड एज अ रिज़ल्ट हमें इन 4 एलपीजी सिलेंडर से ही काम चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब हमें चाहिए 10 सिलेंडर्स, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 4। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब ये जो 10 सिलेंडर हमें चाहिए, इसमें से 8 सिलेंडर हमें डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए, यानी कि आपके और मेरे घर का जो खाना बनता है उसके लिए 8 सिलेंडर चाहिए, और बाकी के 2 सिलेंडर्स होटल्स, रेस्टोरेंट, इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्रीज़ ये सब यूज़ करते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास 10 की जगह 4 सिलेंडर है, तो इसलिए सरकार इन होटल्स, रेस्टोरेंट वालों को सिलेंडर देना ऑलमोस्ट बंद कर चुकी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आम जनता को दे रही है कि एटलीस्ट आपके और मेरे घर का चूल्हा कुछ टाइम तक जल सके। तो ऐसे हालातों को टैकल करने के लिए हर देश अपने अपने देशों में एलपीजी का रिजर्व रखती है। फॉर एग्जांपल जापान ने 260 दिनों का रिजर्व रखा है, यानी कि अगर दूसरे देश जापान को एलपीजी सिलेंडर देना बंद कर दे तो भी उनके पास 260 दिनों का एलपीजी है। अमेरिका के पास 200 दिन का है, चाइना के पास 110 दिन का एलपीजी रिजर्व है, और हमारे पास कितना है? लगभग सिर्फ 20 दिन का। पर क्यों 20 दिन का ही क्यों? आप चाहते तो सरकार से ये सवाल पूछ सकते थे, लेकिन आपको तो धर्म और जाति के नाम पे वोट देना था ना, क्योंकि तुम बेवकूफ खोपड़ी तोड़ साले का।